मैं भारत चंद्रा, 18 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, टेकअपोयो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर और अब मिशन है हेल्थ, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उस पर्सनैलिटी से जिसने 3000 प्लस फैमिलीज को सिक्योर किया है, 20 प्लस ईयर ओवरऑल एक्सपीरियंस है, 6 प्लस ईयर उन्होंने मैजिक कैंगन बिजनेस को दिया है। मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर रजत अरोड़ा जी का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय हमारे पॉडकास्ट को दिया। थैंक यू। थैंक यू भरत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम श्योर कि आज की हमारा ये जो कॉन्वर्सेशन है दिस विल ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। थैंक यू। श्योर। हाय रजत जी। रजत जी, आपको हेल्थ एंड वेलनेस में काफ़ी टाइम हो गया, तो हेल्दी वाटर और अनहेल्दी वाटर में क्या डिफरेंस है? भरत जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हेल्दी वाटर और अनहेल्दी वाटर पे बात करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए कि हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड क्या होता है। क्या इस पर बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। लोगों को सबको पता है हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड क्या होता है ना? हाँ। और अपनी डे टू डे लाइफ में लोग इसका ध्यान भी रखते हैं, है ना, कि मेरे को बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, या मेरे को एप्पल खाना है, मेरे को बनाना खाना है, मेरे को बेरीज खानी है, मेरे को नट्स खाने हैं। ये चॉइसेस डे टू डे लाइफ में हम लोग ले रहे हैं अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, है ना। लेकिन बात जब वाटर की आती है, जैसे कि आपका सवाल है हेल्दी वाटर वर्सेस अनहेल्दी वाटर, ये कुछ इस तरीके का ही है कि आप क्या चॉइस ले रहे हैं। तो हेल्दी वाटर अनहेल्दी वाटर का एक सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा। अनहेल्दी वाटर वो पानी है जो आपसे आपका जीवन ले रहा है, और हेल्दी वाटर वो पानी है जो आपको जीवन दे रहा है। क्योंकि बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं जल ही जीवन है, लेकिन कौन से जल में जीवन है? तो जितने भी हेल्दी पानी होते हैं, जो पानी कुदरत ने हमको दिया है, जो नेचुरल वाटर है, आप ट्रैवल करते हैं, आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, है ना, पहाड़ों का जो पानी है, झरनों का जो पानी है, वो हेल्दी पानी होता है। लेकिन वही पानी जब हम तक पहुंचता है तो वो पानी अनहेल्दी पानी बन जाता है, क्योंकि उस पानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिक्स हो जाती हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना। और फिर उस पानी को हम लोग प्यूरिफाई करके पीते हैं। उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में सबको पता है कि पानी के जो मिनरल्स हैं, हेल्दी मिनरल्स, वो पीछे छूट जाते हैं, जिससे वो पानी अनहेल्दी पानी बन जाता है। और हेल्दी पानी जो होता है वो पानी होता है जो जीरो कंटामिनेशन है, जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, जिस पानी के अंदर हेल्दी मिनरल्स हैं, पानी का पीएच बैलेंस्ड है, और पानी एंटीऑक्सीडेशन की तरफ है, जो कि एजिंग को स्लो करने में आपकी हेल्प करे और साथ ही साथ आपकी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाए। इसको हम लोग हेल्दी पानी कह सकते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, एंटीऑक्सीडेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये हमारी बॉडी में कैसे सपोर्ट करता है? वेरी गुड। एंटीऑक्सीडेशन, जैसे कि नाम में ही है एंटी ऑक्सीडेशन, वो चीज जो ऑक्सीडेशन को कम करे या खत्म करे, उसको एंटीऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे लैपटॉप में वायरस है ना, उसका एंटीवायरस हम लोग इंस्टॉल करते हैं, राइट, ताकि वायरस ना आ सके। ऐसी हमारी बॉडी में हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंटल जो थ्रेट्स हैं वो हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल ये है कि वो हमारी बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो करें, ठीक है, जो फास्ट होता जा रहा है ड्यू टू एनवायरमेंटल थ्रेट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल क्या है, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि टेररिस्ट हैं, एक सिटी में या कहीं पर टेररिस्ट एंटर करके तो वो क्या करते हैं, वो वहां पे तबाही मचाते हैं, है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक टेररिस्ट बैठे हैं, उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये हमारी एजिंग को फास्ट करते हैं और हमें सिकनेस की तरफ लेके जाते हैं, बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। ये काइंड ऑफ टेररिस्ट है हमारी बॉडी के लिए। अब एंटीऑक्सीडेंट का काम है इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना, है ना। अब हेल्दी पानी के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेशन का काम करते हैं, आपकी बॉडी में जाकर फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, जिससे आपकी एजिंग स्लो होती है
और आप बीमारियों से बचते हैं। ओके, तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छा आंसर किया आपने। अल्कलाइन के बारे में हम काफी सुनते हैं आज। अल्कलाइन और कैंगन वाटर में डिफरेंस क्या है? ओके, देखिए, आप अभी तक लोगों को आज से मतलब काफी समय से लोग अल्कलाइन के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लोगों को अल्कलाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, है ना। लोग आरओ वाटर, बॉटल्ड वाटर, अपना प्यूरिफाइड वाटर, लोग पानी से जुड़ी हुई इतनी बातें लोगों को नहीं पता थी। बट जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है, अवेयरनेस ग्रो कर रही है, लोगों को अल्कलाइन के बारे में पता चल रहा है। अल्कलाइन क्या होता है, ये एक साइंस का सब्जेक्ट है। हम पीएच की बात करते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 1 से लेकर 14 का एक स्केल होता है, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे हमारा एसिडिक और 7 से ऊपर अल्कलाइन। अब आपने जो सवाल पूछा है कि कैंगन वाटर से इसका क्या डिफरेंस है, तो ह्यूज डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। अब बात मैंने करी थी झरनों के पानी की। जब हम झरनों के पानी की बात करते हैं तो उस झरनों के पानी में जो मिनरल्स हैं वो नेचुरल अकरिंग मिनरल्स हैं, तो वो पानी नेचुरली अल्कलाइन है, जो हमें फायदा पहुंचाएगा। और एक चीज होती है सिंथेटिक तरीके से उसकी पीएच को चेंज करना, प्रॉपर्टी चेंज, है ना। अब जैसे मार्केट में बहुत सारी वाटर बॉटल्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर लिखा होता है अल्कलाइन वाटर, है ना। आप इसको परचेज करके पी सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या वो नेचुरल हो सकता है क्या? किसी भी चीज को आप बॉटलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक प्रोसेस है, एक सिंथेटिकली उसको डिजाइन किया गया है। तो एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है नेचुरली चेंज करना या इलेक्ट्रिकली उसको चेंज करना। कैंगन वाटर एक इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड वाटर है। जैसे नेचर में पानी नेचुरली चार्ज होता है, पत्थरों से, चट्टानों से, पहाड़ों से टकराकर उसके मिनरल्स को पुल करके उसमें नेचुरल अकरिंग मिनरल्स बन जाते हैं, वो नेचुरली अल्कलाइन हो जाता है, 7 से ऊपर चला जाता है। ऐसे ही कैंगन वाटर में नेचुरल अकरिंग मिनरल्स होते हैं, तो वो पानी अल्कलाइन नहीं होता, वो अल्कलाइज्ड हो जाता है। अल्कलाइन और अल्कलाइज्ड में ये डिफरेंस है, एक नेचुरल है, एक सिंथेटिक है, केमिकल है। तो जैसा आप चूज करेंगे वैसी हेल्थ आपको मिलेगी। ओके, सो तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे आपकी टीम का नाम हमने सुना है वन वाटर वन फ्यूचर, जी, आपने अपनी टीम का नाम यही क्यों रखा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने भरत जी। G20 समिट हुआ था जहां पर मोदी जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। वहां पर उन्होंने एक बात बोली थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो वहीं से मेरे को ये क्लिक करा था कि अगर हम लोग इस फील्ड में हैं, कैंगन वाटर की फील्ड में हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाई जा सके कि हेल्दी वाटर या कैंगन वाटर आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो वहीं से मेरे माइंड में ये नाम आया वन वाटर वन फ्यूचर, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, हर घर में आरओ लगा हुआ है ना। आज कोई अपना नया घर बनाता है या कहीं पे शिफ्ट करता है तो ये अनसेड है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपना वाटर एलिमेंट को आरओ के साथ फिक्स कर देता है। लेकिन ये नॉलेज धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है कि वो पानी नुकसान करता है, वो पानी हेल्थ को डैमेज करता है। तो फ्यूचर बिलोंग्स टू वाटर आयोनाइजर्स। फ्यूचर में हर इंसान को वाटर आयोनाइजर की तरफ जाना पड़ेगा, अपने वाटर एलिमेंट को फिक्स करना पड़ेगा, अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि क्या समाज में हर इंसान वो चीज पा सकता है जो उसको चाहिए, या हर इंसान को हर चीज नहीं मिलती। तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये थॉट प्रोसेस था हमारा वन वाटर वन फ्यूचर का नाम और इसको स्टार्ट करने का, कि हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें और ऐसी ऐसी जगह वाटर एटीएम्स को इंस्टॉल करें जहां पर लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी टीम वहां पर वाटर एटीएम्स इंस्टॉल करें वन वाटर वन फ्यूचर बैनर के नाम से, और लोगों को हम लोग अच्छा पानी प्रोवाइड कर सकें, हेल्दी पानी प्रोवाइड कर सकें, और इससे आप अच्छा फील करते हैं, आप सोसाइटी के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप उसको फुलफिल कर पाते हैं, अदर देन द बिजनेस पार्ट। थैंक यू। कैंगन वाटर ही क्यों? व्हाई नॉट कैंगन वाटर? सी, ये जो कैंगन है ना, पहली बात तो
इस वर्ड की थोड़ी सी गहराई में जाते हैं, कैंगन का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। इट्स अ जापानीज वर्ड, मूल की तरफ। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि हमारी हेल्थ उतनी खराब होती जा रही है। राइट। मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी में तो बहुत ग्रो करते जा रहे हैं, है ना, लेकिन हमारी जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट होती जा रही है, क्योंकि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, है ना। तो कैंगन का मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, मूल की तरफ। वाटर की जो ओरिजिनल फॉर्म है, जिस तरीके का पानी आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले जो उसकी क्वालिटी थी, जो उसका स्ट्रक्चर था, वैसा पानी आज हमें कहाँ मिल सकता है। या तो आप बिल्कुल ऊपर हिमालयास की तरफ चले जाओ, पहाड़ों की तरफ शिफ्ट हो जाओ, हुंजा वैली चले जाओ, गोमुख के पास चले जाओ, तो आप उस तरीके का वाटर एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो इनिशिएटर्स हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, जापानीज, 1974 में कैंगन का इन्वेंशन हुआ। तो ये लोग क्या है, ये लोग ग्लोबल लीडर्स हैं, है ना। और बात जब क्वालिटी की आती है या बात जब हेल्थ की आती है, तो इंसान कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर ले, चलेगा। आप एक सस्ता फोन खरीद लो, कोई बात नहीं, एक सस्ती गाड़ी खरीद लो, आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, आप 8 लाख की गाड़ी खरीद लो, कोई इशू नहीं है। आपको 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदना है, आप 50,000 रुपए का सैमसंग भी खरीद सकते हो, OnePlus भी खरीद सकते हो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा लाइफ में, है ना। हम लोग कपड़े खरीदते हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों में ना अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर भी लोगे तो चलेगा, लेकिन जब बात हेल्थ की आती है, वहां कॉम्प्रोमाइज अगर आपने किया तो आप 10 गुना नहीं, आप 100 गुना पे करने वाले हैं। उसके लिए तैयार होना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए मैंने कैंगन को चूज किया, क्योंकि कैंगन बेस्ट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी हेल्थ के लिए। अब अगर मेरे को वाटर एलिमेंट को फिक्स करना है, तो मैं उसकी चीज की तरफ जाऊंगा ना जो वेल रिसर्च्ड है, ना कि वेल कॉपीड है। राइट। बहुत डिफरेंस है कॉपीड में और रिसर्च्ड में। राइट। तो ये एक वेल रिसर्च्ड कॉन्सेप्ट है, और जापानीज वैसे भी वर्ल्ड में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, हेल्थ के लिए, इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते हैं। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस है, मेरा एक विश्वास है कि मैं जो डिवाइस है या जो कंसेप्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको सेलिब्रिटीज, एथलीट्स, पॉलिटिशियंस जिसको यूज कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो क्यों ना मैं बेस्ट चीज अपनी और अपनी फैमिली को प्रोवाइड करूं, वहां मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए कैंगन। आपने एक बात सही कही, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे बड़े हॉस्पिटल, बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, बीमारियां भी उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी मार्केट में आते रहती है। बिल्कुल। आपका पानी कैंगन वाटर में आपने पानी को अपना कन्वर्ट किया। हम इसमें सुनते हैं हेल्थ और वेल्थ दोनों है। हेल्थ कैंगन से है, वेल्थ कैसे है? गुड क्वेश्चन। बेसिकली हम जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैंगन एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इनाजिक कंपनी का, जो कि एक जापानीज कंपनी है, 1974 से चल रही है। कंपनी के जो फाउंडर हैं मिस्टर हिरोनारी ओशिरो, ये उनका ड्रीम है। उन्होंने एक फिलॉसफी बनाई जिसको बोलते हैं ट्रू हेल्थ। ट्रू हेल्थ में अगर एक आम इंसान से आप बोल देंगे ट्रू हेल्थ क्या है, तो वो सिर्फ हेल्थ के ऊपर बात करेगा, क्योंकि उसमें एक वर्ड आ गया हेल्थ। बट हमारे यहाँ पे इनाजिक में ट्रू हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो है हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी फाइनेंसेस। एक इंसान को अगर जीवन में ये 3 चीजें मिल जाएं, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी फाइनेंसेस, तो वो एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकता है। अब कैंगन वाटर मशीन से आपकी हेल्थ तो फिक्स हो रही है, आप एक अच्छी हेल्थ को अचीव कर रहे हैं। इस कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करा है लोगों के लिए, जिसमें आप एक वेल्थ क्रिएशन का भी काम कर सकते हो। एक अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस मॉडल है जिस पर काम करके आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल्स को बेटर कर सकते हो, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम का जो सफर है वो तय कर सकते हो। वो एक बिजनेस मॉडल इस कंपनी ने डिजाइन करा है, जो आज से 6 साल पहले मेरे को मौका मिला इस पर काम करने का। सबसे पहले मैंने मशीन में इन्वेस्ट किया, मेरी फैमिली की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, मेरी अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, और धीरे धीरे जो हेल्थ बेनिफिट्स मेरे को मिले वो सिर्फ मैंने लोगों के साथ शेयर किया, और मेरी रिकमेंडेशन के बेसिस पे लोगों ने इस मशीन में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और उस इन्वेस्टमेंट से जो मेरे को रिटर्न्स आए, क्योंकि इनाजिक का एक बिजनेस मॉडल है जिसको हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, C2C, कस्टमर टू कस्टमर। कंपनी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को पैसा नहीं देती, कंपनी शोरूम्स नहीं खोलती, सैलरीज नहीं देती है, तो
तो वो जो पैसा वहां खर्च होना है, वो जो मार्जिन्स हैं वो वहां देने हैं मिडल मैन को, वो कंपनी रीरूट करके जो एंड यूजर्स हैं, जो एक्चुअली में इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स को फील कर रहे हैं और जेन्युइनली लोगों को बता रहे हैं, कंपनी वो बेनिफिट्स उनको दे रही है। तो वो बेनिफिट्स धीरे 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 इंडिविजुअल एफर्ट से एक टीम एफर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप इंडिविजुअल सेल से ग्रुप सेल्स की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे आप इस प्लेटफॉर्म पे बिना सैलरी और सेटअप के अपनी एक टीम बना सकते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं। तो जो मैंने भी किया, ठीक है, मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ग्रो करा और आज वर्ड ऑफ माउथ की हेल्प से ये मशीन्स बिकती हैं, वॉल्यूम जनरेट होता है, टर्नओवर जनरेट होती है और अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी से हमको मिल जाता है। हमारे ऊपर कोई ओवरहेड्स नहीं है, कोई स्टॉक मेंटेन हमने नहीं किया हुआ। मशीन की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई चेन से लेकर जीएसटी से लेकर बिलिंग से लेकर सारी चीजें कंपनी कर रही है। हमें सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर सर्विस, उस पार्ट को अच्छे से संभालना है और इतना काम करके आप एक एक्टिव से पैसिव इनकम का सफर तय करते हैं, अपने लिए एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में एक आम आदमी के लिए कर पाना मुश्किल होता है ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। एक क्वेश्चन लास्ट मेरे मन में आ रहा था, मैंने ये सुना है कुछ लोग केदारनाथ के पानी से इसको कंपेयर करते हैं, लिम्का जैसा दिखता है, लिम्का जैसा दिखता है, वो क्या चीज है, उसको कहते क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, अभी आपने अल्कलाइन वाटर की बात करी थी, हमने उसके बारे में बात कर ली, लेकिन आप जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, आप बिल्कुल ऊपर जाते हैं, पहाड़ों के पास जाते हैं, तो वहां के जो पानी है, जैसे कि आपने केदारनाथ के पानी की बात करी, वीडियोस भी वायरल हुई थी, वो जो पानी में आपको बबल्स दिख रहे हैं, लिम्का जैसा दिख रहा है, वो बबल्स क्या हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, वो उसकी एक लाइफ होती है 40-50 सेकंड्स। जैसे ही वो आप उसको ग्लास में भरेंगे या किसी भी जग में भरेंगे, 40-50 सेकंड्स के अंदर वो जो हाइड्रोजन गैस है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो क्या है, उसको बोलते हैं पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेशन का काम वो बॉडी में जाके करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहते हैं हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। अब हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं या वो जो एक्टिव हाइड्रोजन है, वो हमारी बॉडी में जाके आरओएस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। आरओएस होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो हमारे डीएनए तक को डैमेज कर सकता है। तो ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है, ये सिर्फ सेलुलर लेवल तक नहीं, ये हमें डीएनए लेवल तक जाके रिपेयर करता है हमारी बॉडी को। तो दिस इज वेरी पावरफुल। इसको पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है। इसके पीने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पावरफुल एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, बहुत सारे लोगों की बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने का काम करता है ये एक्टिव हाइड्रोजन। आपने भी बात करी 6 साल से आप इस नेटवर्किंग बिजनेस में, कुछ लोग इसको MLM का नाम दे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये प्योरली डायरेक्ट सेलिंग है, कुछ लोग कहते हैं इसको आप सेल्फ भी कर सकते हो, टीम नहीं बनाना चाहते, तो इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, ये आपकी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है कि आप उस इंफॉर्मेशन का या उस प्लेटफॉर्म का क्या करते हो, है ना। सबके लिए चीजें बराबर होती हैं, तो ये एक इंडिविजुअल की चॉइस है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो करना है, आप अगर अच्छे टीम प्लेयर अभी नहीं है तो आप इंडिविजुअली काम करिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टीम वर्क जैसा काम करना है, आपको अपने लिए अपना एक नेटवर्क बनाना है, जैसे पूरी दुनिया में सब लोग अपने लिए एक नेटवर्क बना रहे हैं, राइट। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग्स एंड टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी एक टीम बना सकते हैं। ओके। नेटवर्क के साथ अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो आप बड़ा काम कर सकते हैं, है ना। देखिए, चाहे एक इन्फ्लुएंसर है उसके पीछे भी नेटवर्क है, एक क्रिकेटर है उसके पीछे भी नेटवर्क है तो वो अकेला, लेकिन पीछे नेटवर्क तो है ना। एक हायरार्की हमेशा रहती है। आप कॉर्पोरेट कल्चर में चले जाइए, वहां पर भी आप बॉटम में है, कोई टॉप पे बैठा है, राइट। ये भी तो एक हायरार्की है ना, राइट। लेकिन आप अगर बॉटम में बैठे हैं तो आपकी जो पोजीशन है और जो टॉप पे बैठा, आपको वहां जाना है, लेकिन टॉप की जो पोजीशन है वो सिर्फ एक है, राइट।
है ना, वहां सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है, मल्टीपल नहीं बैठ सकते ना। लेकिन हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में टॉप की जो पोजीशंस होती हैं या हायरार्की में जो पोजीशंस होती हैं वो अनलिमिटेड है। ये परफॉर्मेंस की गेम है। आप जैसा परफॉर्म करते जाएंगे आपके लिए लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, वो खुलती जाएंगी और आप इस लैडर में ग्रो करते जाएंगे। लिमिटेशंस नहीं है कि एक ही पोजीशन है जिसको एक बंदा होल्ड करेगा, नहीं। आप अगर परफॉर्म करते हैं, सीखते हैं, तो अनलिमिटेड चीजों का रास्ता आपके लिए खुल जाता है। प्रमोशन ले सकते हैं इनडायरेक्टली। यस, आप ग्रो कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। और बिजनेस लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, स्केलेबिलिटी भी होती है। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस आप स्केल अप कितना कर पाए वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल, आपके रिसोर्सेज, आपके कनेक्शंस, आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आप इस बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं इवन विदाउट कैपिटल, विदाउट मच रिसोर्सेज, विदाउट मच कनेक्शंस। ये बिजनेस स्केल अप करता है और जो बिजनेस स्केल कर सकता है वो बिजनेस आपको बड़ी तरक्की देता है, बड़ा पैसा बना के देता है। आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। थैंक यू। एक बात बताइए, जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें जो लाइफस्टाइल है हमारी या डिसऑर्डर्स है हमारे लाइफ के, पानी का इसमें कितना बड़ा रोल है? भरत जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक आम आदमी जब बीमार होता है, उसको कोई लाइफस्टाइल इशू होता है, कुछ भी ले लो आप, बीपी ले लो, शुगर ले लो, थायराइड ले लो, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी ले लो, वो इन सब चीजों को किससे लिंक करता है? वो अपने खान पान से लिंक करता है। किससे करता है? खान पान से लिंक करता है ना। लेकिन खान पान में खाना, फूड, डाइट, उसको तो वो ठीक करेगा, उसके लिए तो प्रयास करेगा। लेकिन खान के बाद जो पान है, पानी, उसके बारे में एक आम आदमी नहीं सोचता। और बॉडी में 70% हिस्सा वाटर है, है ना? बिल्कुल है। तो हमारी बॉडी को जितना अच्छा गुड फूड चाहिए उतना अच्छा पानी भी चाहिए। अब हो क्या रहा है, दो चीजें हैं यहाँ पर समझने वाली। एक तो लोग कम पानी पी रहे हैं, दूसरा सही पानी नहीं पी रहे हैं। अब कम पानी पीने की वजह से भी बहुत सारी बॉडी में इश्यूज होते हैं और सही पानी ना पीने की वजह से भी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं दिन में 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पानी पी लेता हूं। लेकिन जो पानी आपने पिया, वो पानी आपकी बॉडी को हेल्प कर भी रहा है? वो पानी का नेचर कैसा है? वो पानी कहां स्टैंड करता है ना? क्योंकि पानी का कोई रंग रूप तो नहीं होता, आपको खाने में तो दिख जाता है, पता चल जाता है। वाटर में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि हम अपने वाटर एलिमेंट को ठीक करें, जो जल तत्व है उसको ठीक करें, हमारे ड्रिंकिंग वाटर को ठीक करें, ताकि हमारे को डिहाइड्रेशन से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जूसेस पीते हैं, टेट्रा पैक्स, ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। अब हमारी बॉडी में जितने भी वेरियस फ्लूइड्स हैं, अगर वो ड्राई होने लग जाएंगे, लुब्रिकेशन नहीं होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, अगर किसी को घुटनों का दर्द हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, तो वहां पे जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ड्राई होने लग गया, क्योंकि आप पानी कम पी रहे हो, वहां पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब आप उसको वहां से लिंक नहीं करोगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है एक आम आदमी के लिए समझना कि आपके जो लाइफस्टाइल के जो डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, क्या उसका एक बहुत बड़ा रीजन आपका पीने का पानी तो नहीं है? क्योंकि बॉडी में 70% तो पानी है। तो आपको अपने खाने के साथ साथ अपना पानी भी ठीक करना है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि बीमार इंसान नहीं है, बीमार तो पानी है। तो बीमारी को अगर ठीक करना है तो पानी को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि 70% बॉडी में पानी है। आप जो खा रहे हो वो भी आपको पानी के माध्यम से ही लगना है। पानी ड्राइवर है बॉडी के अंदर, है ना? तो बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं वो रुक जाते हैं, स्टॉप होने लग जाते हैं, और वो अलग अलग तरीके से बॉडी आपको बताती है। जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, आपका मोटापा, ओबेसिटी भी एक रीजन है, वाटर बोर्न डिजीज के अंदर ही आता है ये। ऐसी न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो क्रॉनिक डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी में हो रही है। थैंक यू। तो हम ये कह सकते हैं जल ही जीवन है। एब्सोल्युटली।
हमने जो बचपन से सुनते आए हैं, यस, जल ही जीवन है, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन। थैंक यू रजत जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।